हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लासेस स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास का वर्गीकरण। इससे पहले हम इतिहास किसे कहते हैं वो वीडियो में दे चुका हूं, अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जान जाइए कि इतिहास भी किसे कहते हैं। तो उसके लिए उस वीडियो को देख लीजिए सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हम आज समझेंगे इतिहास का वर्गीकरण। कहने में मतलब इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, उनके भी कितने बेटे थे। आइए समझते हैं। देखिए, इतिहास को एक बांटा गया था तो 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में इतिहास को बांटा गया था। पहला प्री हिस्टोरिकल, कहने के बाद प्रागैतिहासिक इतिहास। दूसरा बांटा गया प्रोटो हिस्ट्री यानी आधि इतिहास, कहने का मतलब अधूरा इतिहास। तीसरा बांटा गया हिस्टोरिकल हिस्ट्री यानी ऐतिहासिक इतिहास। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो इतिहास का पहला भाग था जिसको कहते हैं प्री हिस्टोरिकल यानी प्रागैतिहासिक इतिहास। यह एक ऐसे इतिहास थे, वह काल जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते थे। कहने का मतलब ये लोग कह देते थे कि यह हुआ था तो हम लोग मान लेते थे, ठीक है। ऐसे इतिहास को क्या कहेंगे? हम प्री हिस्टोरिकल इतिहास कहेंगे। क्या कहेंगे? प्री हिस्टोरिकल इतिहास यानी प्रागैतिहासिक इतिहास कहेंगे, ठीक है। प्रागैतिहासिक इतिहास को 1 भागों में बांटा गया जिसको नाम दिया गया पाषाण काल, ठीक है। और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला हमने बांट दिया पूरा पाषाण काल, दूसरा हमने मध्य पाषाण काल और तीसरा हमने नव पाषाण काल में बांट दिया, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर। आइए दूसरा समझते हैं। दूसरा हमारा था प्रोटो हिस्ट्री यानी आधि इतिहास। देखिए, वो इतिहास जहां हमें लिखित जानकारी तो मिलती थी लेकिन हम उस लिपि व भाषा को पढ़ नहीं पाते थे। कहने का मतलब ये एक ऐसे इतिहास थे जिसको लिखित रूप में भी मिलता था लेकिन हम उस लिपि को, उस भाषा को पढ़ ही नहीं पाते थे। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल हो गया, ये सारे चीज क्या है कि लिखित रूप में तो उपलब्ध थे लेकिन एक ऐसे लिखित रूप में उपलब्ध थे, ऐसे भाषा में, ऐसे लिपि में लिखे गए जिसे हम पढ़ ही नहीं पाते थे। तो आप लोग क्लास 12 में देखो तो सिंधु घाटी सभ्यता ये सब पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक ऐसे इतिहास था, ठीक है। यहां तक क्लियर। आइए समझते हैं। तो हिस्टोरिकल हिस्ट्री यानी कहने का मतलब ऐतिहासिक इतिहास, तो वे इतिहास जहां पर हमें जो जानकारी व साक्ष्य मिलते हैं उसे हम पढ़ भी सकते हैं और लिखा हुआ भी पाते हैं। कहने का मतलब ये एक ऐसे इतिहास थे, इन दोनों में कुछ ना कुछ कमी पाए जाते थे। एक ऐसे इतिहास है इसमें कोई कमी नहीं पाया गया, इसमें वह इतिहास यानी लिखा हुआ भी पाते थे, उसे हम समझ भी पाते थे और वह साक्ष्य रूप में उपलब्ध भी था, ठीक है। तो एक ऐसे इतिहास को क्या कहेंगे? ऐतिहासिक इतिहास कहेंगे। और ऐतिहासिक इतिहास को और भी बेहतरीन तरीका से जानने के लिए इन्होंने क्या किया? 2 भागों में बांट दिया। ऐतिहासिक इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला उन्होंने बांट दिया विश्व इतिहास, दूसरा भारतीय इतिहास, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। विश्व इतिहास, भारतीय इतिहास, देखिए। और भारतीय इतिहास, हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत के इतिहास को पढ़ना है, तो इसलिए भारत को इतिहास को पढ़ने के लिए और भी आसान करने के लिए इसे 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा गया? देखिए, अध्ययन की सुविधा के लिए इसे बांटा गया, ठीक है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरा बांटा गया मध्य भारतीय इतिहास, तीसरा आधुनिक भारतीय इतिहास। ये लोग आप प्राचीन भारतीय इतिहास आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे, मध्य भारतीय इतिहास आप लोग क्लास 7 में पढ़े होंगे, आधुनिक भारतीय इतिहास आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे। क्लास 9 में रहते हैं तो हमें विश्व इतिहास प्लस भारतीय इतिहास दोनों पढ़ना पड़ता है। क्लास 10 में भी रहते हैं तो हमें विश्व इतिहास प्लस भारतीय इतिहास दोनों पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्लास 12 के बाद जाते हैं तो हमें ये भी इतिहास पढ़ना पड़ता है। धीरे धीरे हम जितने ज्यादा इतिहास का अध्ययन करते हैं उन सारी चीजों का अध्ययन हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इतिहास का वर्गीकरण किया गया था। तो ये रहा इतिहास की जानकारी जो हम आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देंगे। और हाँ, क्लास 10 to 12 की क्लास भी इस चैनल पे कराया जाता है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़कर क्लास 10 के बच्चे हो या 12th के बच्चे हो तो आप लोग हमारे साथ जुड़कर बेहतर क्लास ले सकते हैं, अन्य टीचर के साथ भी, हमारे साथ भी। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।